हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जो आज का हमारा ये वीडियो का टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज इस टॉपिक के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी के आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी सीजीएल में 1999 से लेके 2016 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी इंडियन जियोग्राफी की। ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। देखिए, जो इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ होगा वो हम आपको अगले पार्ट में देंगे। जो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट आएगा, जो कि आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1999 से लेके 2016 तक, तो ये दो पार्ट कंबाइन करके हम हमारी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में हमारी वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी, तो हम इनका लिंक आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सारा मटेरियल होगा वो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास इंडियन जियोग्राफी की, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत करी है हमारी टीम ने इस वीडियो को बनाने में, मटेरियल इकट्ठा करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपको पता है कि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इंडियन जियोग्राफी का चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद, देखिए जिस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम, जो वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, वो हम साथ ही साथ आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे साइड बाय साइड। और जो क्वेश्चन आपको कोई समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन से भी नहीं समझ आते, कि उनका पिक्चर हमें दिखाना ही पड़ता है कि वो पिक्चर देख के समझ आते हैं, तो हम इसमें साथ ही साथ आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट होता है, जो समझ में नहीं आता, तो उसकी पिक्चर भी आपको साथ के साथ इसमें दिखाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। तो जुड़े रहिए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाली, देखिए जो आपकी आने वाली वीडियो है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके इंडियन जियोग्राफी कवर होने के बाद, वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म होने के बाद, हमारा जो काम है वो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स प्लस जो आपके जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी सभी पे काम चल रहा है। सभी पे क्वेश्चन हमारे टाइप हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सारे मटेरियल तैयार होता जाएगा, तो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने से पहले आप ये समझिए कि हम आपको जीएस के क्वेश्चन होंगे, जो जितने भी आपके बनते हैं पेपर में आने के लिए, सब में आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आपके सारे दिमाग में से एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो बस, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयन रिवर इज नॉट करेक्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में सही नहीं है। दे हैव वेरी वेरी लार्ज बेसिन, ये सही है। उनका काफ़ी बहुत बड़ा बेसिन बनाती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि आप जानते हैं जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और उनमें जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। मैनी ऑफ देम पासिस थ्रू द जियांट गोर्ज, ये भी सही बात है। दे परफॉर्म वेरी लिटिल इरोजन एक्टिविटी, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। तो पानी का प्रवाह जितना तेज होगा, इतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, इरोजन करेगा, इतना ही वो आसपास की जो मिट्टी होगी खुद को पानी में बहाकर लेकर जाएगा उसको आपके साथ। तो जितना ज़्यादा पानी का बहाव होगा, जितना ज़्यादा आपकी नदी का साइज बड़ा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इरोजन होगा। तो ये जो आपका सी है ऑप्शन, ये गलत है इसके बारे में, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट। तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, पानी का झरना कहाँ पर है, वो है आपका डी आंसर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, जो आपका कुंचिकल वाटरफॉल है, ठीक है, वो आपका इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया में भी वो हाईएस्ट वाटरफॉलों में गिना जाता है, जिसका नाम है कुंचिकल फॉल। और जो उसकी हाइट है आपकी वो है 455 मीटर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर रीजन कौन सा होता है हमारा? भी पेनिनसुलर रीजन वो होता है जो आपका तीनों साइड से जो हिस्सा पानी से घिरा हो और जिसकी एक साइड लैंड से कनेक्ट हो, उसे पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। जैसे आप पीछे जो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पिक्चर पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ गुजरात से लेके और बंगाल तक का ये जो आपका सारा एरिया है इस कर्व में, ये सारा क्या है? पेनिनसुलर रीजन ही तो है। तो बिगेस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज दैट इज अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी कहाँ पड़ता है आपका? अन्नाईमुडी पड़ता है आपका केरला स्टेट के अंदर। और जो इसकी ऊंचाई है आपकी उनाईमुडी पहाड़ी की, वो है 2695 मीटर की। नेक्स्ट है आपका, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर प्रायद्वीप पठारीय की जो आपकी सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रायद्वीप पठार की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, और ये भारत की भी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री? अभी अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि जो गुजरात है आपका वो क्या है? लीडिंग। जो आपका गुजरात है वो क्या है? लीडिंग इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। मतलब जहां पर जहाज, जो आपके समुद्री जहाज होते हैं बड़े बड़े, जो पुराने हो जाते हैं आपके, तो उनको तोड़ा जाता है, उनसे जो मटेरियल निकाला जाता है, ठीक है, उस कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इनकी तोड़े जाते हैं? आपके ये तोड़े जाते हैं आपके गुजरात में, ठीक है। तो अभी अभी न्यूज़ में देखा होगा आपने, जीएस का जो आपका क्वेश्चन आया था कि जो आपका गुजरात है उसको यूएसए की नेवी से भी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप तोड़ने का इंडस्ट्रीज के अंदर। द केबुल लामजो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। जो आपका केबुल लामजो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, ये वर्ल्ड का इकलौता क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो आपका पड़ता है मणिपुर में। केबुल लामजो नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, और इसका जो एरिया है आपका वो सारा 40 किलोमीटर स्क्वायर का है। एपेटेनिस आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ। जो आपके एपेटेनिस ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, वो कहां पर पाए जाते हैं? वो जो आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो एपेटेनीज होते हैं उनको टॉन भी बोला जाता है, या फिर अपा भी बोला जाता है, या फिर अपाटानी के नाम से भी इन ट्राइबल के लोगों को बुलाया जाता है। और ये जाइरो वैली में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। टाइनी मरीन एनिमल विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन आर कोल्ड। तो आप जानते हैं जो आपकी कोरल रीफ होती है उसे क्या बोला जाता है? टाइनी मरीन एलिमेंट। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेज इज कॉल्ड। देखिए, जब आपकी नैरो स्ट्रिप की बात होगी, जो दो बड़े लैंड मास होंगे, ठीक है, जो आपके स्थान होंगे, प्लेस होंगे, उनको कनेक्ट करेगी, तो तब बात होगा, उसे हम बोलते हैं इस्थुमस, ठीक है। लेकिन जब एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर की बात होगी, ठीक है, उसे बोला जाता है आपका स्ट्रेट, ए वाला। और पेनिनसुलर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। विच रिवर इन इंडिया फ्लो इन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में से गुजरते हुए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में बहती है? तो वो आपकी बहती है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी इज नर्मदा। नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इन एनुअल पैटर्न रिवर फ्लोज इन। एनुलर पैटर्न के अंदर आपकी जो रिवर्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? तो वो करती हैं आपकी लाइक अ रिंग, छल्ले की तरह। टाइडल फॉरेस्ट आर मेनली मैंग्रोव वेजिटेशन आर फाउंड इन रीजन। जो आपका टाइडल फॉरेस्ट है वो कौन से रीजन में पाया जाता है आपका? बेसिकली वो पाया जाता है आपका सुंदरवन बेसिन, जो कि है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा।
विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को आपस में जोड़ता है, तो वो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 2। वेयर आर द टोडाज फाउंड। टोडाज जाति कहां पर पाई जाती है, तो टोडाज आपकी पाई जाती है तमिलनाडु में। टोडाज कम्युनिटी के पीपल होते हैं जो आपके पाए जाते हैं नीलगिरी प्लेटू में, जो कि कहां पर है, साउथर्न इंडिया, तमिलनाडु में मिलते हैं। एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप रिजल्टेड इन द पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजेडी इन। तो मतलब कि जो एंडोसल्फान का स्प्रे होता है आपका, जो काजू की खेती करते वक्त काजुओं पर किया जाता है, उसकी वजह से ट्रेजेडी हुई थी, वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी आपकी केरला के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो आपका आंसर है नन ऑफ दीज। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ कनेक्ट है। आप सभी जानते हैं अगर उत्तर दक्षिण को नॉर्थ को उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से कनेक्ट किया गया है तो जाहिर सी बात है उत्तर में तो आपका उत्तर में जो प्लेस होगा वो आएगा और साउथ में साउथ वाला प्लेस आएगा। तो आप देखते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है श्रीनगर, जो कि आपका नॉर्थ में है, और कन्याकुमारी जो आपका साउथ में है। वेयर इज द शोर बेस स्टील प्लांट लोकेटेड। ठीक है, तो आपका शोर बेस स्टील प्लांट कहां पर स्थित है, तो जो आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, ठीक है, जिसे विजाग स्टील प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम शोर बेस स्टील प्लांट, ठीक है, जो कि कहां है, विशाखापट्टनम में। सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन। तो जो आपका सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। तो आप जानते हैं जितने भी लाल वाले आपके नाम होते हैं वो सारे कहाँ पड़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो आपका सलाल होगा वो कहाँ पर पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका कश्मीर के अंदर। और जो आपका सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो आपका चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। राजीव गांधी एयरपोर्ट लोकेटेड इन। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां पर है, तो आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जनसंख्या की स्टडी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। तो डी आपका राइट आंसर होगा, डेमोग्राफी। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको इंडिया के जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सभी की कंप्लीट डिटेल और उनकी विद पिक्चर्स, लोकेशन, उनकी स्पेसिफिकेशन, किसके लिए उन्हें कंजर्व करके रखा गया है, कौन से प्राणी उनमें कंजर्व करके रखे गए हैं, वो कब बने थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो पहले से ही मैंने आपके लिए एक वीडियो डाल रखा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। तो उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप क्लिक करके वहां से ये सारा देख सकते हो। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर ही दूंगा, तो इसका आंसर है आपका सी, नागार्जुन। विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट पीक है जो कि नेपाल में पड़ती है उसे हम सागर माथा भी बुलाते हैं। द प्लेस साबरीमाला इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो साबरीमाला जो स्थान है आपका निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है केरला के अंदर। गारो एंड खासी आर द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। तो आप सभी जानते हैं गारो खासी जनता की पहाड़ियां कहां पर मिलती हैं, आपकी मेघालय के अंदर। तो इसी तरह आपकी जो गारो एंड खासी लैंग्वेज भी होगी तो वह भी कहां मिलेगी आपको, मेघालय के अंदर। इंडिया इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। जो भारत है वो पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है एरिया वाइज। तो जो हमारा इंडिया है वो एरिया वाइज पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। द सैडल पीक द हाइएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। सो जो आपकी सैडल पीक है जो कि सबसे ऊंची पीक है आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड की,
ठीक है, तो वो कौन से रीजन में पड़ती है आपकी अंडमान एंड निकोबार में? तो वो आपकी पड़ती है नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बोवल ऑफ इंडिया? कौन से राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो राज्य है आपका डी, आंध्र प्रदेश को। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी ऑप्शन ए, केटू शिखर, जिसे हम गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। देखिए, जो केटू है आपका, उसका एक नाम है गॉडविन अस्टिन, और उसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आपका चौगोरी। चौगोरी नाम से भी हम केटू शिखर को जानते हैं। जो इसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट के बाद ये सबसे ऊंचा पर्वत है दुनिया का, और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन? तो निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट के लोग रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। सिटीज विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड। तो जो शहर होते हैं आपके जिनमें आपकी जनसंख्या होती है 1 से लेके 5 मिलियन तक होती है, उन सभी सिटी को क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। द बिजिएस्ट रेल सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू गुड ट्रांसपोर्टेशन इज? तो भारत का सबसे बिजिएस्ट रेलवे सेक्शन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि माल की ढुलाई में सबसे बिजिएस्ट सेक्शन कौन सा है? तो वो है आपका दिल्ली से हावड़ा, यानी कि कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता सेक्शन है जो आपका, वो सबसे बिजिएस्ट रेल गुड ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन माना जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। तो जो इंडिया निम्नलिखित में से किसका सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो उत्पन्न करता है और कंज्यूम भी करता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, चाय का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? तो जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका स्थान कहाँ है, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर? तो वो आपकी निकलती है चेमायोंगडोंग। चेमायोंगडोंग जो आपका ग्लेशियर है वहां से निकलती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जो कि आपका चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है वो कैलाश रेंज के अंदर पड़ता है, मानसरोवर लेक के पास। चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन? तो आपकी चिलिका लेक कहां पर पड़ती है? हम सभी जानते हैं जो चिलिका ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी की लेक है, वो आपकी पड़ती है ओडिशा के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ? जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो भारत का क्या है? सबसे लास्ट का पॉइंट है, सबसे लास्ट का गांव बोल सकते हो आप इंदिरा पॉइंट को, जो कि कहां पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार में। द रिवर इन इंडिया नोन एज द ओपन सीवर? सो भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसे ओपन सीवर भी बोलते हैं? तो वो है आपकी गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, समुद्री सीमा है? तो आप सभी जानते हैं जो सबसे ज्यादा है वो किसकी है? गुजरात की। तो सबसे ज्यादा है गुजरात की। और जो गुजरात की आपकी कोस्टल लाइन है वो भारत की टोटल कोस्टल लाइन, जो कि टोटल कोस्टल लाइन का कितना है? 24% है। और कुल अगर हम किलोमीटर की बात करें तो वो है 1600 किलोमीटर है गुजरात की कोस्टल लाइन सीमा, समुद्री सीमा। विच हिल ट्रैक रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो वो है आपकी ऑप्शन बी, खासी। और ये कहां पड़ती है आपकी? हमने अभी पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में, मेघालय में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस द रिवर? तो जो आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया गया है नर्मदा नदी पर। और जो ये आपका डैम है इसकी लोकेशन है गुजरात में। टेल
इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। जो टेल है आपकी वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी कही जाती है? तो जो टेल है आपकी वो ट्रिब्यूटरी है महानदी की। और इसके अलावा जो महानदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं उसमें है आपकी सियोनाथ, जोंक, हैसडो, मंड, इब। इब आपकी इंपॉर्टेंट है आईबी इब। ओंग, ओंग आपकी इंपॉर्टेंट है टीईएल, टेल। टेल भी आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर लोकेटेड। तो आपका गुरु शिखर जो पीक है वो कहां पर है? वो राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियों पर। द इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखिए जो मेरा डैम एंड रिजर्वियर का लेक्चर था जीएस का, आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से हमने हर एक डैम की पिक्चर आपकी कलेक्ट करके, हर एक डैम की कलेक्शन लेके उसका जो भी डाटा है, फाउंडिंग डेट है, उसकी कैपेसिटी है, वो सभी अच्छे तरीके से बढ़िया लेक्चर बनाकर, बिल्कुल ब्यूटीफुल लेक्चर बनाकर वो पहले से ही यूट्यूब पर डाल रखा है। तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आपको वहाँ पर जितने भी डैम हैं सभी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट डिटेल मिलेंगी और विद पिक्चर्स मिलेगी। तो आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो इस वीडियो के बाद आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उस वीडियो से। तो जो आपका इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो आपका पड़ता है पेरियार रिवर पर। और पेरियार रिवर कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज कंसिडर ग्रीनेस्ट। तो निम्नलिखित में से भारत में से कौन सा शहर है जिसे सबसे हरा भरा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं जो है चंडीगढ़, जिसे क्या कहा जाता है? सिटी ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक आर फाउंड ऑफ। तो जो आपके सेंट्रल हाईलैंड होते हैं इंडियन पेनिनसुलर रीजन के, वो होते हैं आपके ऑप्शन सी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे 3 टाइप की रॉक डिस्कस कर रखी हैं। पहली आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है आपकी? कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जो आपकी, प्लस हवाओं द्वारा बहाकर लाए गए जो आपके रेत के कण होते हैं। तो समय के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं एक प्लेस पर। तो वहां से जो आपकी पहाड़ी उत्पन्न होगी उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं? अब मान लीजिए आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक बन गई, ठीक है। अब समय के साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, बारिश होगी, ठीक है, बदलाव आएंगे मौसम में, क्लाइमेट चेंज आएगा। तो इस चेंज की वजह से क्या होता है? जो आपकी सेडिमेंट्री रेक होती है, रॉक होती है, पहाड़ी होती है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आने लग जाता है, ठीक है। तो उस केमिकल स्ट्रक्चर का जब चेंज आएगा तो वो पहाड़ी आपकी फिर क्या कहलाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब जो इग्नियस रॉक होती है वो कौन सी होती है? इग्नियस पहाड़ी। अब आप सभी जानते हैं जब लावा फटता है तो धरती के बाहर लावा निकलता है। तो जब लावा वो सोख कर आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है? इग्नियस रॉक में। तो उस टाइप की जो पहाड़ी होती है आपकी मैग्मा से बनती है, जो उसके ठंडे होने से, तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया फुल्ली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन से फर्टिलाइजर के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर ही निर्भर रहता है? तो वो है आपका पोटाश फर्टिलाइजर। द मोनेजाइट सैंड ऑन केरला कोस्ट यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन। तो जो मोनाजाइट सैंड है जो केरला में पाया जाता है उसमें कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो मिलता है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन सी यूरेनियम। दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। तो जो दिल्ली के अंदर सर्दियों में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म originating in the Mediterranean region that brings sudden winter rain to the northern west part of the Indian subcontinent. The typical natural vegetation above 3600 मीटर on the Himalaya is। तो मतलब कि जो हिमालय की आपकी पहाड़ी होती हैं 3600 मीटर ऊपर जाने के बाद जो आपको वन मिलेंगे, जो आपको फॉरेस्ट जंगल मिलेंगे, वो किस टाइप के कहलाएंगे? कौन सी कैटेगरी के होंगे? तो वो होते हैं आपके सारे एल्पाइन
ग्रासलैंड मतलब कि जो ज़्यादा, अगर आप हाइट पे जाओगे पहाड़ी की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, एक तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई उस पे एल्टीट्यूड पे रह नहीं पाते, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे झाड़ियाँ आपको मिलती हैं। तो इस टाइप के को क्या बोलते हैं हम, इन सभी टाइप को बोलते हैं हम एल्पाइन ग्रासलैंड। द बस्ट ऑफ मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन टू। तो जो आपका मॉनसून आता है जून के महीने में, ठीक है, तो कौन से रीजन में इंडिया में बारिश होती है, तो वो होती है आपकी कोंकण कोस्ट के अंदर। कोंकण कोस्ट है जो आपकी इज द सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, और जो कोंकण कोस्ट की लंबाई है वो है आपकी 720 किलोमीटर। और ये आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कवर करती है कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया और महाराष्ट्र। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। पालघाट जॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो पालघाट निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों को आपस में जोड़ता है, तो जो आपका पालघाट है वो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। जो पालघाट है उसका दूसरा नाम पलक्कड़ भी है, ठीक है। पलक्कड़ बेसिकली एक सिटी है आपकी। मुंबई हाईफील्ड लोकेटेड ऑन दी, जो आपकी मुंबई हाईफील्ड है जहां से तेल निकाला जाता है वो कहां पर स्थित है, तो आप जानते हैं जो मुंबई मुंबई है आपका वो अरेबियन सी के पास में है, ठीक है। जो उसके बीच होते हैं सारी वो कौन से सी की हैं, कौन से सागर की हैं, अरेबियन सी की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो आपका कॉन्टिनेंटल शिफ्ट होगी अरेबियन सी की तो वहीं पर क्या होगा, मुंबई हाईफील्ड होगा। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। विच रिवर फ्लो बिटवीन दी सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज, तो कौन सी नदी निम्नलिखित में से सतपुड़ा और विंध्या रेंज के अंदर बहती है, तो आपकी बहती है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। द मेन फैक्टर ऑफ एक्सलरेटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज, निम्नलिखित में से कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी, जब आपका बर्थ रेट क्या होगा, हाई होगा, और जो डेथ रेट होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका चेनाब नदी के ऊपर। कहते हैं जो ये ब्रिज बना था, जो इसकी लंबाई है वो आपकी आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कुतुब मीनार जितनी लंबी है उससे 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई है इस ब्रिज की समुद्री तल से, ज़मीन से। और जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो है आपकी 359 मीटर की, 1180 फीट की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर, तो आपको सभी को पता है भारत में राष्ट्रीय रिवर किसे घोषित किया गया है, गंगा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा, तो निम्नलिखित में को कौन सी ट्रेन है जो आपकी नई दिल्ली और वाघा के बीच में सफर करती है, तो वो है आपकी समझौता एक्सप्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, निम्नलिखित में से कौन सी रिवर है जो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो जो इंद्रावती रिवर है आपकी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जो इंद्रावती है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची जो चोटी है जो भारत में पड़ती है, जो कि जो जिस एरिया में ये पड़ती है वो क्या है, अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अनडिस्प्यूटेड का मतलब ना तो वहां पर आपका जो चाइना का बॉर्डर लगता है, मतलब कि ना तो चाइना का कोई वहां पे रोल है और ना ही पाकिस्तान का, अनडिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो उसमें कौन सी चोटी पड़ती है आपकी, तो वो पड़ती है
ऑप्शन सी नंदा देवी, बिकॉज नंदा देवी है जो वो क्या है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड इज ऑल्सो हाईएस्ट लोकेटेड एंटायरली विद इन द कंट्री, और ये पूर्ण रूप से भारत की सीमा के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर। तो जो महाबलीपुरम है वो आपका पड़ता है चेन्नई के अंदर, और महाबलीपुरम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, ममल्लापुरम। नेक्स्ट है आपका, जोजिला पास किन किन दो को कनेक्ट करता है आपस में। तो जो आपका जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है आपस में लेह और श्रीनगर को। जो जोजिला पास है वो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा जो आपका डैम है, बांध है, वो कौन सा है, तो वो आप सभी जानते हैं, वो है ऑप्शन सी हीराकुंड डैम। अफोरेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, एक होता है आपका एफोरेस्टेशन और एक होता है आपका डिफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं आपके, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अफोरेस्ट्रेशन। ठीक है, तो डी वाला होता है जिसके आगे डी लग जाता है, डी ही डिफोरेस्ट्रेशन। तो डिफोरेस्ट्रेशन में क्या होता है, जब आपके बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफोरेस्ट्रेशन। अ क्रॉप ग्रोन इन ज़ियाद रीजन, तो ज़ियाद रीजन में जो आपकी क्रॉप बोई जाती है, आप सभी जानते हैं जो ज़ियाद रीजन में क्रॉप बोई जाती है वो आपकी रबी वाली सीजन में और खरीफ वाले सीजन के बीच में बोई जाती है, और इनका सिर्फ जो मकसद होता है इन टाइप की जो फसल बोने का, वो क्या होता है, सिर्फ पैसा, मतलब कि आप बोल सकते हैं पैसा कमाने के लिए कुछ ही समय के लिए बोई जाती हैं जो, ठीक है, तो वो कौन सी है, वाटर मेलन। नेक्स्ट है आपका, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है आपका ऑप्शन सी कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट है जो आपकी वो तमिलनाडु में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, द माउंटेन विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालयन चेन। तो आप सभी जानते हैं जो अरावली है वो राजस्थान में पड़ती है, तो जो अरावली है आपकी वो राजस्थान का पार्ट, सॉरी हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ही होगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द पर्ल सिटी, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं मोतियों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन डी हैदराबाद को। विच इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम मानव निर्मित पोर्ट है आपकी, बंदरगाह है, तो वो है आपकी चेन्नई और मद्रास की। चेन्नई और मद्रास की जो बंदरगाह है उसे हम सभी मौसमों की बंदरगाह भी बोलते हैं, मतलब कि जो 12 महीने 30 दिन चलती है आपकी। और आप जानते हैं जो मेजर पोर्ट हैं आपकी, प्रमुख बंदरगाहें हैं भारत में, वो कितनी है, टोटल 12। और अगर हम छोटी छोटी बंदरगाहों को भी काउंट करें इंडिया के अंदर 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो टोटल 200 बंदरगाह हैं इंडिया के अंदर। वैसे अगर बात होती है मेजर की, और आपके पेपर में भी मेजर पे ही क्वेश्चन आता है, वो है टोटल 12। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री है आपकी ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूजफुल प्लांट ऑन गवर्नमेंट ऑन लैंड, मतलब कि जो गवर्नमेंट का लैंड होता है, स्थान होता है, जगह होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर क्या करना, यूजफुल प्लांट की, जैसे कि खेती करना आपकी, या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई काम करना, ठीक है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। हाउ मेनी मेजर सी पोर्ट आर देयर इन इंडिया, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो टोटल कितनी है, 12। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, आप सभी जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कोयम्बटूर। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, दालों का।
इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, तो भारतीय बोटेनिकल गार्डन है जो कहाँ पर स्थित है, वो है कोलकाता में। और जो आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कोलकाता में है। जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन की जब बात होगी, ध्यान रखना इन दोनों में फ़र्क आप, नेशनल बोटेनिकल गार्डन की बात होगी वो होगा आपका लखनऊ में। और जब लाल बाग और द मैसूर स्टेट बोटेनिकल गार्डन की बात होगी तो वो आपका है बेंगलोर में। और बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, वो क्या है, देहरादून में। ये सभी आपके चार हैं टोटल, मिलते जुलते हैं आपस में, तो आप इनका ध्यान रखिएगा नामों का। मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री आर लोकेटेड इन, जो आपकी शुगर मिल होती हैं सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य में है, तो वो है आपके ए यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, जो आपका येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेट करता है, येलो रेवोल्यूशन है आपका ऑयल सीड्स। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन, जो येलो रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके ऑयल सीड इज सैम पिट रोडा। सैम पिट रोडा जो आपके फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। द रिवर विच यूज फॉर इनलैंड वाटरवे इन इंडिया, तो भारत में आने के लिए इनलैंड वाटरवे के एज अ इनलैंड वाटरवे कौन सी नदी को यूज किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी को। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप सभी जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए आपके जितने सेंचुरी से रिलेटेड फैक्ट हैं, जो आपके नेशनल फॉरेस्ट से फैक्ट हैं जितने, वो सारे मैंने पहले से वीडियो बनाकर मैंने पहले बताया था आपको, डाल दिए हैं, तो क्लिक कर कर आप वहां से देख सकते हैं। मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो मानस जो आपकी पड़ती है वो किस में पड़ती है, असम के अंदर। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल विद पिक्चर बता रखा है इसके बारे में। इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर जूट इज फाउंड, तो जूट की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, द मेन कंपिटिटर फॉर इंडियन जूट इंडस्ट्री इज, तो भारत के लिए सबसे जो मेन कंपिटिटर है जूट इंडस्ट्री में वो कौन है, सभी जानते हैं बांग्लादेश, जो कि वेस्ट बंगाल के नज़दीक ही है, बाउंड्री लगती है। इंडिया हैज़ द मोनोपली इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द सप्लाई ऑफ, तो भारत की मोनोपली है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस पदार्थ के लिए, तो वो है आपकी माइका। द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ द हिमालयन वॉज, आप सभी जानते हैं कि जो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जहाँ पर आज हिमालय है, तो वहाँ पर हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था तैथई सी। तो ऑप्शन सी होगा आपका इसका राइट आंसर, तैथई सी हुआ करता था। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ये स्थित है इंडस नदी के किनारे। क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कोल्ड, तो जो आपकी फसल बोई जाती है साउथ वेस्ट मानसून के चले जाने के बाद, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कोल्ड, तो वो होती है आपकी खरीफ की फसल। सॉरी, ऑनसेट का मतलब होता है आपका जब आता है साउथ वेस्ट मानसून आपका, तो द क्रॉप दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ग्रेडेड विथ, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती हैं इंडिया के अंदर उन्हें क्या दिया जाता है, एग मार्क दिया जाता है। वन महोत्सव क्या है, वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, सो जो आपका वन महोत्सव है उसमें क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा जो आपके प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो वन महोत्सव ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट फॉर, तो जो आपका शिवपुरी नेशनल पार्क है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है आपका लियोपार्ड या चीतल के लिए। नासिक इज सिचुएटेड
ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो नासिक है आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है वो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे। इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है? साइलेंट वैली हम सभी जानते हैं जो कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों को बोला जाता है, और वो है केरला में। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो वो है आपका जोग फॉल। जोग फॉल को क्या बोला जाता है? गैरोसोप्पा फॉल भी बोला जाता है, और ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जो कि कर्नाटका में है। मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए आप। जो आपका ये देखा दे रखा है हजीरबाग, नईवेली, झारिया, राउरकेला, कोल, आयरन, लिग्नाइट, आपको इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है, सही ऑर्डर में लगाना है। तो जो हजीरबाग में हम क्या मिलता है? माइका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, हजीरबाग का आएगा डी। और नेवेली है जो आपका, उसमें हमें मिलता है लिग्नाइट। और झारिया, आप झारिया तो सभी जानते हैं, झारिया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कोल माइन की फील्ड है हमारे लिए। और जो आपका ऑप्शन 4 है राउरकेला, राउरकेला में हम सभी जानते हैं क्या है? स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट इंडस्ट्री है राउरकेला के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी? एस्चुरी कौन सी नदी के मुहाना जो होता है आपका, कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है आपका नर्मदा नदी के द्वारा। एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज? भारत के जो इंडियन डेजर्ट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? तो वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी इज एन एंडोरिक रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एंडोरिक रिवर कौन सी होती हैं? जो आपकी बहते बहते ही जो आपकी ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, गायब हो जाती हैं बहते बहते ही ज़मीन के अंदर। तो उस टाइप की जो नदियाँ होती हैं हमारी, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोरिक रिवर। तो जो लूनी नदी है वो आपकी, बोलते हैं ना कि डेजर्ट में कहीं रेगिस्तान में खो जाती है रिवर ज़मीन के नीचे, तो उसे बोलते हैं, जो आपकी नदी भारत में इस टाइप की है वो है लूनी नदी। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच स्टेट हैज नॉट मैरीटाइम बाउंड्री? निम्नलिखित में से किस भारत के कौन से राज्य की जो है कोस्टल सीमा नहीं है, मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है? तो वो है आपकी राजस्थान की। भाई राजस्थान से तो कोई सीमा लगती नहीं ना समुद्र की। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद? तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेट करता है? तो वो है आपका ऑपरेशन फ्लड, सभी को पता है, मिल्क से। जो ऑपरेशन फ्लड है आपका वो 1970 में चलाया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन पीरियड इज रेफर्ड टू एज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड? तो निम्नलिखित में से भारत में से कौन से ईयर, सालों को ग्रेट लीप फॉरवर्ड माना जाता है भारत की जनसंख्या के अनुसार? तो वो है आपका ऑप्शन ए 1921 से 1931, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था? नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है भारत में वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा? सो भागीरथी एंड अलकनंदा का जहाँ पर मिलाप होता है तो उसे बोलते हैं हम देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग आपका कहाँ है? देवप्रयाग है उत्तराखंड में। देखिए जहाँ पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आगे बहनी शुरू होती हैं, तो फिर वो किसका नाम ले लेती हैं? गंगा नदी का। ठीक है, तो जो आपका देवप्रयाग है वो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडियन डजंट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? तो म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती? तो आपका ऑप्शन ए असम की। द सोरो ऑफ बिहार इज? बिहार का सोरो किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को? तो आप सभी जानते हैं वो है नदी कोसी नदी को। जो कोसी नदी है वो गंगा रिवर की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर इज कॉल्ड? तो जो आपका फर्टाइल क्या होता है? जिसमें बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि। तो बिटवीन द टू रिवर, जो दो नदियों के मध्य में आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं दोआब। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर ये आपकी टू रिवर है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? दोआब। और जो रिवर साइड का पार्ट होता है आपका, उसे बोलते हैं हम
खादर, और जो इस साइड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बांगर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो निम्नलिखित में से कौन सी साइट है जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड की गई है? तो वो है आपकी सुंदरबन नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन वाई द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया? भाई निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारण है जिसके हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे नॉर्थ में हिमालय लगता है कि वो इंपॉर्टेंट कारण है इंडिया के लिए? ठीक है, पहला है आपका दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द इन्वेशन, मतलब कि भारत को आक्रमण से बचाता है जो नॉर्थ में हिमालय है। भाई ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमें आक्रमण से बचाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली माउंटेन लोकेटेड? जो अरावली की पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं, वो है राजस्थान में। आंसर बी। चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुराई रीजन, इनको क्या बोला जाता है? कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? आप सभी जानते हैं जो बेंगलुरु है, चेन्नई है और कोयम्बटूर है, मैक्सिमम इन्हें जो आपका एरिया है वो क्या है? इंडस्ट्री का है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत आते हैं आपके ये चारों शहर। द फेमस अमरनाथ एंड वैष्णो देवी श्राइन, जो आपकी अमरनाथ गुफा है और वैष्णो देवी धाम है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं वो कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि mapsofIndia.com से लिया गया है। यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ? यूरिया निम्नलिखित में से किसके रासायनिक प्रक्रिया से बनता है? तो आपका इसका है ऑप्शन बी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। द पास लोकेटेड एट द साउथर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल इन द साउथ इंडिया इज कॉल्ड? तो जो आपका पास है, दर्रा है, जो नीलगिरी हिल के साउथ में लोकेटेड है, बिल्कुल साउथ एंड पर, तो उसे क्या बोलते हैं? वो है आपका पाल घाट। अभी हमने पढ़ा था पीछे, पाल घाट, पलक्कड़ भी बोलते हैं इसे हम। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन? तो बिग बैंग थ्योरी है आपकी क्या एक्सप्लेन करती है? आप सभी जानते हैं बिग बैंग की थ्योरी एक्सप्लेन करती है जो आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ठीक है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है आपकी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ये बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी? बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जियोर्ज लिमात्रे। विच आर द मेन गैसेज प्रेजेंट इन सन? तो सूर्य में निम्नलिखित में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो पाई जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है जो मैक्सिमम सूर्य के अंदर पाई जाती है। तो 75% तो आपकी हाइड्रोजन है और उसमें से 26.5% आपकी हीलियम है, तो जो बाकी जो अन्य गैस बच गई वो है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज? तो जो आपका टेम्परेचर होता है सूर्य के सरफेस का वो मैक्सिमम कितना है? तो वो होता है आपका ऑप्शन बी 5505 डिग्री का। विच प्लैनेट इज बिगेस्ट इन साइज इन सोलर सिस्टम? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लैनेट है जो आपका बिग साइज का है सोलर सिस्टम के अंदर? तो वो है आपका ऑप्शन डी जुपिटर। ठीक है, अब जो आपका ये ऑर्डर है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब कि उतरते क्रम में। सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा प्लेनेट जो कि है जुपिटर, फिर उससे बड़ा उससे छोटा है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है आपका नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट? आप सभी जानते हैं ये कि लाल ग्रह किसे बोला जाता है, तो वो है मंगल ग्रह, मार्स को। टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ? देखिए जो टाइटन है वो अपने सौर मंडल में सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है, किसी भी ग्रह का। तो टाइटन है जो आपका सैटेलाइट है वो है ऑप्शन डी सैटर्न का, शनि का। 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड? तो 2 पॉइंट जो डायमेट्रिकली डायगनली अपोजिट होंगे अर्थ पर
तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है एंटीपॉड्स। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिखाया गया है, ये 2 प्लेसेस हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा? एंटीपॉड। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो वो है आपके ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। भाई 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में टोटल। विच कंटिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कंटिनेंट? तो आप सभी जानते हैं जो अफ्रीका कंटिनेंट है इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? आप सभी जानते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है जापान को। डूरंड लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर क्या है पाकिस्तान और उधर क्या है अफगानिस्तान। तो आप समझ गए होंगे जो आपका डूरंड लाइन है वो किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इधर है आपका लेफ्ट हैंड में अफगानिस्तान, राइट हैंड में है पाकिस्तान। आर्यभट्टा सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन, तो आर्यभट्टा सैटेलाइट था वो कब लॉन्च किया गया था? आप सभी जानते हैं सन 1975 में। आप सभी ने पढ़ा ही होगा स्टोरी कि जब आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, अभी अभी जो इंडिया ने भेजा है C-37 PSLV, तो उसने रिकॉर्ड बनाया है दुनिया में सबसे ज़्यादा एक साथ ही सैटेलाइट ले जाने का। टोटल 104 सैटेलाइट लेकर गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट थे आपके वो USA के थे, 96 सैटेलाइट थे। तो ये भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो एक टाइम ऐसा भी था जब भारत ने आर्यभट्ट को लॉन्च किया था सैटेलाइट को, तब उसको बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर आए थे। तो हम कह सकते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानीगंज इज वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर? जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज पड़ता है वो किसके लिए फेमस है? तो आप सभी जानते हैं वो फेमस है कोल माइंस के लिए, कोयले की खान। एशिया कॉन्टिनेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ एरिया? जो एशिया कॉन्टिनेंट है आपका वो अर्थ के एरिया का कितने प्रतिशत है? तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो है आपका 29.5%। और यहाँ पर मैंने सभी की कंपोजिशन लिख दी है, क्या पता आपसे एग्जाम में किसी भी कंपोजिशन पूछ सकता है, जैसे यहाँ SSC में आपको एशिया की पूछ ली थी। तो जो अफ्रीका है आपका 25.4% है, नॉर्थ अमेरिका है जो आपका 16.3% है, साउथ अमेरिका है जो आपका 11.8% है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है आपका 7.1% है, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है, वो है 5.3%, और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो आपका 9.6%। तो इस परसेंटेज के बिहाफ पे भी आप इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने नोट्स के अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो है आपकी कौन से राज्य में स्थित है? ये भी मैंने मेरे वीडियो में आपको बता रखी है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। तो ये आपकी पड़ती है ऑप्शन बी, कर्नाटका के अंदर। जो रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी है इसे पक्षियों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो नागार्जुन सागर आपका कौन सी रिवर पर है? तो वो है कृष्णा रिवर पर। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो हीराकुंड डैम है जो आपका कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका महानदी के ऊपर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन? तो जो भाखड़ा डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो जो भाखड़ा डैम है आपका वो बनाया गया है सतलुज रिवर के ऊपर। विच इज द रिवर ऑन विच इंदिरा सागर डैम इज प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड? जो इंदिरा सागर डैम है वो बनाया गया है आपका कृष्णा नदी के ऊपर। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। इन विच स्टेट इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो आप सभी जानते हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है जो पक्षी विहार है सुल्तानपुर, वो है आपका हरियाणा के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। What name does ब्रह्मपुत्रा टेक्स एज इज डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो जब आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है तो तब वह कौन सा नाम से जानी जाती है? तो उस टाइम में जो उसका नाम होता है वो होता है ऑप्शन डी मेघना। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज इन? तो भारत की सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है वो कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं वो है डिगबोई, जो कि कहाँ है? असम में।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल नॉट गेट द रेज ऑफ द सन वर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं जो सूर्य की किरणें जहां पर वर्टिकली नहीं गिरती? तो आप सभी जानते हैं वो क्या है, श्रीनगर, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम नॉर्थ में स्थित है इंडिया के। टू विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग, तो जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मृदा है, जो आपकी कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती है ऑप्शन सी, चेरोंजम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी, निम्नलिखित में से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, केंद्रित शासित प्रदेश नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है। द प्रेजेंट नेम ऑफ कामारूपा इज, तो जो कामारूपा है, जो आपका प्रेजेंट नेम, वो कौन से स्टेट का है? तो वो है आपका बिहार का। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बुहार यहाँ पे आएगा आपका। सॉरी, जो आपका कामारूपा नेम है वो है आपका असम का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वाज नॉट बिल्ड ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट दूसरे 5 ईयर प्लान के अंतर्गत नहीं बनाया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन ए, बोकारो स्टील प्लांट। इन विच स्टेट इज द खेतड़ी, द एरिया इज नोन फॉर द कॉपर माइन इज सिचुएटेड, सो जो खेतड़ी आपका पड़ता है वो पड़ता है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो है आपका ऑप्शन बी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द रोड दैट नेगोशिएट 4 हाई पासिस ऑफ द वर्ल्ड इन हिमालय इज, तो जो आपका रोड है जिसमें 4 जो आपके सबसे हाई पासिस हैं वो पड़ते हैं, कौन से रोड में पड़ते हैं, कौन से 2 स्थानों के बीच से वह रोड गुजरता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, मनाली से लेह के बीच में अगर जाओगे तो आपको 4 पासिस जो दर्रे होंगे वो आपके रास्ते में पड़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग, तो जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं बे ऑफ बंगाल में, वो सबसे ज़्यादा कौन से टाइम के अंदर होते हैं? तो वो होते हैं आपके ऑप्शन डी, मार्च एंड अप्रैल में। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट, तो भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन बी, शिवा समुद्रम। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर, तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन है, ये निकलती है आपकी चेमायोंग डोंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विच आर इन फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड, तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं ये आपके कौन से भाग में आती हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है, कौन से ग्रुप में आती हैं? ये आती हैं आपकी सनराइज इंडस्ट्रीज। नेम द क्रॉप सीजन इंडिया दैट ओपन इन मई जून विद मेजर क्रॉप्स लाइक राइस एंड मिलेट, तो ऐसा कौन सा सीजन है जो आपका मई जून में आरंभ होता है? तो आप सभी जानते हैं जो तो मई जून में आपका आरंभ होता है खरीफ, ये हमने पीछे पढ़ा था। और इसी के साथ ही जो आपकी खरीफ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए होगा आपका रेनी सीजन, बिकॉज जब आपकी मई जून के अंदर जो क्रॉप लाइक राइस और मिलेट्स होती हैं उनके साथ ही क्या होता है? रेनी सीजन, क्योंकि आपके वर्षा के दौरान बोए जाने वाली फसलें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डजंट डेमार्केट एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी या इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री, तो निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है, सीमा है, जो भारत के साथ नहीं लगती? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। सो जो आपकी ऑप्शन डी है, डुरंड लाइन है, क्योंकि ये किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सर क्रीक जो आपकी पता है किस में है? गुजरात और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन है जो वो है चाइना और इंडिया के बीच में।
रेड क्लिफ आपको पता ही है। लेटरलाइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो जो लेटरलाइट सॉइल है आपकी, लेटराइट सॉइल मिलती है, वो है आपकी ऑप्शन डी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। विच आर द स्टेट इन विच द अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर इज स्प्रेड। सो अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर है आपका, वो पड़ता है केरला और तमिलनाडु रीजन में। The Green Revolution was mainly directed to increase the production of। so जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव था जो आपकी फूड ग्रेन्स हैं जितनी भी, उन सभी की मात्रा को बढ़ाना। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया। सो जो मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल जो मिलती है भारत में, मृदा मिलती है सबसे ज़्यादा रूप में, वो कौन सी मिलती है? वो है आपकी ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होगी आपकी, ये जो आपका नॉर्थन आपका पार्ट हो गया सारा, आपका पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक पूरा, हरियाणा, दिल्ली, और ये आपका जितना पार्ट हो गया, ये सारा क्या है? एलुवियल सॉइल। यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल ही आपकी सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स शॉय शेप्ड कोरल आइलैंड इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया इज। तो जो घोड़े की जो नाल होती है, पैरों में लगती है, उस शेप का एक आइलैंड है जो भारत के पड़ोस में ही है। कहाँ पर है वो पड़ता है आपका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक्स एन एस्चुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और एक मुहाने का निर्माण करती है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा। इन विच स्टेट्स इज द हूती गोल्ड माइन सिचुएटेड। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हूती गोल्ड माइन है जो पड़ती है? तो हूती गोल्ड माइन पड़ती है आपकी कर्नाटका में। चलिए आपका क्वेश्चन है ये, द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो आपका पदार्थ यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं हम मोलेसिस। तो आपका आंसर होगा सी। द थार एक्सप्रेस गोज टू। तो जो आपकी थार एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ जाती है? वो जाती है आपकी पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1960 में। द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो आप सभी जानते हैं वो है बिहार। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका ताप्ती नदी के किनारे। मजोली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ। तो जो मजोली आइलैंड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सॉरी, स्टेट में पड़ता है। तो वो है आपका असम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत के, जिसका सोर्स है जो निकलने का, वो भारत से बाहर है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द प्लेटू ऑफ। तो जो मेजर आपकी हमारे जो इंडिया की स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज हैं वो मोस्टली कहाँ पर पड़ती हैं? वो सारी पड़ती हैं डेक्कन प्लेटू के ऊपर। द नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ असम इज। तो टोटल असम में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अभी वर्किंग कंडीशन में है वो है टोटल आपकी 4। गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू। तो जो आपका गोल्डन रेवोल्यूशन था उसके अंदर हॉर्टिकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी, हॉर्टिकल्चर के ऊपर जोर दिया गया था गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ
इंडिया। सो जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर सबसे मेजर पोर्ट कौन सी है, बंदरगाह कौन सी है, तो वो है आपकी विशाखापट्टनम। मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल, कि हम होली स्केल पर क्या मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते हमारी एग्रीकल्चर का, कृषि का, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स हैव स्मॉल होल्डिंग, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंप्लीटली मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ब्राउन रेवोल्यूशन इज, ब्राउन रेवोल्यूशन तो जो आपका वो किससे रिलेटेड था? तो जो ब्राउन रेवोल्यूशन था वो था जूट, ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सॉरी, जो ब्राउन रेवोल्यूशन था वो था आपका ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए दिए गए। तो आप देखिए, जो टी है वो आपका उगता है असम में, जो गन्ना है सबसे ज़्यादा शुगर क्रेन वो उगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो ग्राउंड नट आपकी मूंगफली है वो सबसे ज़्यादा उगती है गुजरात में, और जो आपका एप्पल है, सेब है, वो होता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो जो आपका शिपकला पास है वो कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सबसे लंबी कोस्टल समुद्री सीमा है? तो वो है आपकी गुजरात की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, निम्नलिखित में से कौन सी रिवर जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो वो है आपकी ताप्ती। Generally, the soil of the northern plain of India has been formed by, तो जो आपका नॉर्थन प्लेन है हमारा, जो उत्तरी भाग है हमारा, पूरा प्लेन है जो आपका पंजाब से लेके, और ये इसमें आपका हरियाणा भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया। तो ये जो सारा आपका नॉर्थन बेल्ट है, इसमें जो मैक्सिमम एरिया है आपका वो क्या है? बी, एग्रेडेशन से बनता है। सोयल है जो आपकी एग्रेडेशन से बनती है। दी कोंकण रेलवेज कनेक्ट, तो जो कोंकण रेलवे है आपकी वो किस किस शहरों को कनेक्ट करती है? तो वो करती है आपकी रोहा और मैंगलोर को। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, सो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो पॉपुलेशन है वो सबसे, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा है? तो वो है बिहार। द इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर इन इंडिया इज, सो इम्पोर्टेंट फिशिंग, मछली पकड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान क्या माना जाता है? हार्बर, वो है आपका कोचीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द राउरकेला स्टील प्लांट, सो वो है आपका हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। द रोड गेट इजिली डैमेज ड्यूरिंग, देखिए जो आपका बारिश का सीजन होता है उसके अंदर पानी के जमाव के कारण जो सड़कें होती हैं वो जल्दी टूटने लगती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका सी, रेनी सीजन के अंदर। द रिवर गंगा हैज टू मेजर सोर्सेज, हमने पढ़ा था जो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन जो होता है देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, तो वहां से फिर गंगा का निर्माण होता है, और यही जो दो सोर्सेज हैं आपके गंगा रिवर के। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। काल बैसाखी इज अ काइंड ऑफ, सो जो काल बैसाखी है वो आपका, वो बेसिकली क्या है? एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तूफान। इन विच स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मूल के लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा? तो वो है आपके केरला में। Which of the following district lies to the north of district प्रतापगढ़, तो वो ऑप्शन है आपका सुल्तानपुर। Which one of the following regions of India is associated with pine forest, so pine forest से कौन सा आपका जो एरिया है पढ़ते हैं, जो आपके पाइन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं सबसे ज्यादा? वो होते हैं आपके उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं वो आपको मैक्सिमम पहाड़ी इलाके में ही देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका
उत्तराखंड आंसर होगा डी। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज व्हेन इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर ऐड होती है, एंटर करती है, तो उसे नाम दिया जाता है क्या? दिहांग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये हमने पढ़ा था, वो पड़ता है उत्तराखंड में। द स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इज। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है वीनस। कोगेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोगेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट है वो पड़ता है आपका कर्नाटका में। द डिस्प्यूट अबाउट द मुल्ला पेरियर डैम कंसर्न विच स्टेट्स। तो जो मुल्ला पेरियर डैम का जो आपका डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में है? तो आप सभी जानते हैं काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये है आपका तमिलनाडु और केरला के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द ईस्ट ऑफ फर्रुखाबाद। सो जो फर्रुखाबाद के ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है आपका हरदोई। द डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन इज। सो जो आपका मुजफ्फरनगर है वो क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता। लायन इज कंजर्व्ड एट। आप सभी जानते हैं कि एशिया की एकमात्र ही गिर सेंचुरी है जो कि गुजरात में पड़ती है। वहां पर आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे, एशिया के शेर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के बाद यही एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर आपको शेर देखने को मिलते हैं। बब्बर शेर हम जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसकी लोकेशन है आपकी गुजरात। द लार्जेस्ट मेसनरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो मेसनरी सबसे लार्जेस्ट मेसनरी डैम कहाँ पर बनाया गया है? कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो वो है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर। तो मैंने ये आपको पहले बता रखा है मेरे डैम वाले वीडियो में सारा इसके बारे में। द स्टेट विच हैज़ डेवलप्ड विंड एनर्जी इज। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो विंड एनर्जी उत्पन्न करता है, पैदा करता है? तो वो है आपका गुजरात, जो कि हवा से भी बिजली बनाता है। क्योंकि आप देखते हैं न्यूज़ में सुना होगा गुजरात में क्या लगे हुए हैं? विंड मिल लगे हुए हैं। तो उन विंड मिल से क्या होता है? बिजली बनाई जाती है। मेघना इज कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर। सो मेघना किसे कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन आया था, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है इसके मिलन को क्या बोला जाता है? मेघना। तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां पर ये किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार। तो म्यांमार से किसकी बाउंड्री नहीं लगती इनमें से? तो वो है आपका ऑप्शन सी, मेघालय। द वाइल्ड एज इज फाउंड इन। जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सब हमें पता है, ये पाए जाते हैं रण ऑफ कच्छ में, जो कहाँ पर है? गुजरात में। Which state is known for ivory and sandalwood carving? So सैंडलवुड चंदन की लकड़ियों पर कटाशी और कढ़ाई के लिए किसे जाना जाता है? कौन से राज्य को? तो वो है आपका कर्नाटका, ऑप्शन सी। कुल्लू वैली। कुल्लू वैली आपकी फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। ठीक है, तो कुल्लू वैली में जो फेमस है आपकी कौन सी फसल के लिए फेमस है, जिसमें कटाई की जाती है, सबसे ज़्यादा बोई जाती है वहाँ पर? तो वो है आपकी एप्पल। सबसे ज़्यादा सेब के बाग के लिए मशहूर है कुल्लू वैली। गुरु शिखर ऑन दी आबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। आप सभी को पता है जो गुरु शिखर है वो किसकी सबसे हाईएस्ट पीक है? तो वो है आपकी अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में। विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन मलबरी सीरी कल्चर। तो मलबरी सीरी कल्चर में जो आपका सबसे लीडिंग राज्य है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपका कर्नाटका। द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज। तो भारत और नेपाल के बीच का जो जॉइंट वेंचर है वो कौन सी नदी है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, कोसी नदी। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज एट।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे की कहाँ पर है? वो है आपकी पेरम्बर, जो कि कहाँ है? चेन्नई में। मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, मानसरोवर लेक कहाँ पर है? तो मानसरोवर लेक हम जानते हैं वो कहाँ पर है? तिब्बत, चाइना में। इन इंडिया वेयर इज द बायो रिजर्व टू प्रिजर्व द डाइवर्स सबमरीन फ्लोरा एंड फोना सिचुएटेड? तो ये बायो रिजर्व है आपका ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन, तो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है जो कहाँ पर है? वो है आपकी ऑप्शन डी, डिगबॉय, असम। द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज, भारतीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका वो कहाँ पर है? वो पड़ता है आपका कटक। डिएगो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशियन, तो डिएगो गार्सिया इज एन आइलैंड दैट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर में। द रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन, तो हम सभी जानते हैं जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पल्क स्ट्रेट सेपरेट्स, तो जो पल्क स्ट्रेट है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इन इंडिया इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नेट साउंड एरिया, मतलब कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से राज्य है जिसका जो कृषि करने के अंतर्गत जो एरिया आता है, बुआई में जो एरिया आता है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका पंजाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से जो कौन सी बंदरगाह है जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ती है? तो वो है आपकी पायरादीप। फाइबर क्रॉप्स आर, तो निम्नलिखित में से जो फाइबर युक्त आपकी फसलें हैं वो कौन सी हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि है कॉटन, हेम्प, जूट और मेस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो वो हमें सभी को पता है वो है आपका कोटा, जो कि क्या है? कोचिंग सेंटर का हब है आपका, किसके लिए? आईआईटी की तैयारी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वो है आपका सिक्किम। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज, तो गोदावरी का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है वो कहाँ पर है? वो है नासिक, महाराष्ट्र में। हीराकुंड डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, तो हीराकुंड डैम को कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो वो है आपका महानदी। विच सिटी इज लिंक्ड बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन, तो हम सभी जानते हैं जो मुंबई है वो क्या है? 2 रेलवे जोन का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, क्योंकि जो रेलवे जो मुंबई है आपका 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर होने की वजह से उसे क्या कहा जाता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन से कनेक्ट है जो सिटी वो क्या है? मुंबई। और जो इसमें आपके हेडक्वार्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो जो आपका वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, और जो आपका सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में। तो सर क्रीक है हमारी भारत और भारत की जो सीमा लगती है पाकिस्तान से गुजरात के अंदर, तो वहां पर है आपकी सर क्रीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्राउन पेपर, तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं किसे? जूट को। कामाखाया टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ, तो कामाखाया टेम्पल कहां पर है? वो है आपका असम के अंदर। एथनिक ग्रुप
मंगोलॉइड आर फाउंड इन इंडिया इन। सो मंगोलॉइड जो एथनिक ग्रुप है वो कहाँ पर मिलते हैं, इंडिया के कौन से रीजन में मिलते हैं, तो पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, वो है ताप्ती नदी के किनारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से निम्नलिखित में से जो राजधानी दी गई हैं स्टेट के साथ, जैसे असम की ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, क्योंकि असम की होती है गुवाहाटी, तो त्रिपुरा की अगरतला, हाँ त्रिपुरा की अगरतला है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर है। द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, सो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। वेयर इज नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड, तो राष्ट्रीय रासायनिक लेबोरेटरी है जो हमारी कहां पर है, तो वो पड़ती है आपकी पुणे में। विद विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अरुणाचल प्रदेश कॉमन बॉर्डर, तो अरुणाचल प्रदेश की किन किन कंट्रीज के साथ है जो सीमा लगती है, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, तो जो कंचनजंगा है पर्वत वो कहां पर स्थित है, तो जो कंचनजंगा पर्वत है वो है आपका सिक्किम में। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, सो जो आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं खरीफ की, खरीफ सीजन की, उन्हें कब काटा जाता है, तो उन्हें काटा जाता है आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में। क्योंकि देखिए जो आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं वो क्या होती हैं, समर सीजन की क्रॉप, मतलब कि जब आपका मानसून आता है तब बोई जाती हैं आपकी। तो जब मानसून आता है कब है, जून जुलाई में, तो जब उनको बोएंगे तो काटेंगे कब, फिर आपको सर्दी के अंदर काटेंगे, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। विच प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, तो जो अंबाला है वो पड़ता है आपका जहां से इंडस और गंगा रिवर को वाटर को डिवाइड किया जाता है, तो वहां पर पड़ने वाला शहर का नाम है अंबाला। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सभी जानते हैं, मसालों का गार्डन किसे कहा जाता है, वो है आपका केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सो जो आपका भिलाई स्टील प्लांट जैसे महाराष्ट्र, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए है आपका भिलाई स्टील प्लांट, जो कि इसने क्या लिखा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, बट जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। सलीन एंड अल्केलाइन सॉइल इन इंडिया आर आल्सो कॉल्ड, सो जो सलीन और अल्केलाइन सॉइल होती हैं भारत में उन्हें और क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत की कृषि का मुख्य रूप नहीं है, तो वो है आपका बी ऑप्शन प्रिडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स। गॉडविन अस्टिन इज ए, तो गॉडविन अस्टिन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, गॉडविन अस्टिन एक पीक है, शिखर है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का वो है आपका ऑप्शन डी गुजरात। कावेरी वाटर शेयरिंग इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, तो जो कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में पड़ता है, तो वो है आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बालिंग मस्टरिंग एंड शेयरिंग आर सम एक्टिविटीज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्ट हैं, तो ये कनेक्ट हैं आपकी ऑप्शन सी कॉटन कल्टीवेशन से। मुदुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, सो जो मुदुमलाई सेंचुरी है आपकी किसके लिए फेमस है, वो है फेमस आपकी टाइगर के लिए। विच इज द बेस्ट नॉन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर जो बेस्ट बर्ड सेंचुरी है वो है आपकी सुल्तानपुर, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। हु प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है, तो इसका आंसर है आपका सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी।
टेरेस फार्मिंग इज डन। तो टेरेस जो होती हैं आपकी बनाई जाती हैं, जो बनाई जाकर फार्मिंग की जाती है, कहाँ की जाती है वो आपको पता है कहाँ की जाती है? जो आपकी पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स होती हैं, वहाँ पर। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। तो कुल्लू वैली किस किस के बीच में स्थित है? तो कुल्लू वैली है आपकी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। सो शुष्क खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? तो वो की जाती है आपकी डेक्कन प्लेटू पर। मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स, तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड खेती का मतलब क्या होता है? जहां पर हम पशुओं के पालने के अलावा साथ साथ में खेती भी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग। द रिवर ऑन विच इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन बिल्ट इज। तो किसके ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है रिवर? तो वो है आपकी ऑप्शन ए सतलुज रिवर। तो निम्नलिखित में से सबको सम्मिलित कीजिए। तो आपकी जो गोमती है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र आपको पता है, गोदावरी, कावेरी, गोमती। जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से? गुवाहाटी से बहती है। तो बी, जहाँ पे देखिए बी के साथ वन है, तो ऑप्शन बी और सी में वन है। और जो गोदावरी है हम सभी जानते हैं, जो राजा मुंद्री। और कावेरी है जो आपकी वो बहती है, गोमती होगा आपका लखनऊ में। ए का 4, तो ऑप्शन आ गया आपका सी, आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो जो गोमती होगी आपकी वो बहती है लखनऊ में, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो बहती है गुवाहाटी असम में, और जो गोदावरी है वो बहती है आपकी राजा मुंद्री में, और जो आपकी कावेरी नदी है वो बहती है तिरुचिरापल्ली में। द पल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन। तो जो पल्क स्ट्रेट है किन किन दो स्थानों को अलग करती है? तो वो अलग करती है पल्क स्ट्रेट आपकी बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार को अलग करती है। झूमिंग इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन। तो झूमिंग की खेती है जो मैक्सिमम कहाँ की जाती है? जहाँ पर पहले एक स्थान पर पहले पेड़ों को जलाकर वहाँ पर जगह बनाई जाती है, फिर वहाँ खेती की जाती है। जब वहाँ से जो आपकी भूमि होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो वहाँ से फिर शिफ्ट करके दूसरे दान पर चला जाता है खेती करने के लिए। तो इस टाइप की जो कृषि होती है आपकी उसे बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो ये कहाँ पर होती है आपकी मैक्सिमम? ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेस इज आल्सो कॉल्ड। जो जो आपका ईस्टर्न पार्ट है हमारी समुद्री सीमा का, उसे हम कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट स्कीम। सो जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट स्कीम था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज द रिहंड डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। सो द रिहंड डैम है जो आपका वो बनाया गया है सोन नदी के ऊपर। मानस सेंचुरी इन असम इज नॉन फॉर। तो मानक सेंचुरी के अंदर किसको कंजर्व करके रखा गया है? तो इसमें कंजर्व करके रखा गया है हाथियों को, एलिफेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका वेस्टर्न घाट को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जो आपकी नर्मदा रिवर के बेसिन में नहीं आती? तो वो है आपकी ऑप्शन बी राजस्थान। द फॉरेस्ट इन सुंदरवन इज कॉल्ड। सो सुंदरवन में जो जंगल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका मैंग्रोव। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट टू। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किससे रिलेट करता है आपका? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। सो जो टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? भागीरथी पर। नमधप्पा नेशनल पार्क इज इन। सो जो आपका नमधप्पा नेशनल पार्क है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, तो वो थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए।
विच स्टेट पोजेस बिगेस्ट कोल रिजर्व? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन सीमेंट इंडस्ट्री? तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर? तो हम सभी जानते हैं जो सेवन सिस्टर हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट है जो हमारा इंडिया का, तो उसमें आते हैं आपके असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, ये हैं जो आपके। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी आंसर होगा, त्रिपुरा। वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो भारत की पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी आपकी जमशेदपुर में। नल्लामाला हिल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? सो नल्लामाला हिल है जो पहाड़ियां हैं आपकी वो पड़ती हैं आंध्र प्रदेश में। द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज? तो इसका आंसर है आपका 35 डिग्री नॉर्थ। इन विच स्टेट इज मेकला रेंज सिचुएटेड? सो मेकला रेंज आपकी पड़ती हैं ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। वाटरमेलन्स बेस्ट ग्रो इन? सो जो वाटरमेलन खरबूजे होते हैं, तरबूज होते हैं, वो मैक्सिमम आपकी जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा उगते हैं। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट? HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ गेहूं। कौन सी है? नहीं है, तो वो है आपकी नहीं है जो ऑप्शन बी, रत्ना। When was the first national forest policy of India issued by the government? So the first national policy of India issued by government in 1952. Pick the odd one out based on crop season. So जो आपके गेहूं है वो राइस, मेज और कॉटन से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी जो आपकी सारी क्रॉप्स हैं वो क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ के सीजन की फसल है, और जो आपकी गेहूं है वो रबी के सीजन की फसल है। द रिवर विच इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग टुवर्ड द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरेबियन सी की तरफ नहीं बहती? तो वो है आपकी ऑप्शन डी, कावेरी। द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स? जो आपका गिर फॉरेस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपका क्या है? लॉयन सेंचुरी है। भिलाई स्टील प्लांट वाज बिल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ? सो जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किसके कोलैबोरेशन, किसके सहायता से, सहायक से बनाया गया है? तो आपको बनाया गया है सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के कोलैबोरेशन से। द लोकतक लेक ऑन विच अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ? सो जो लोकतक लेक है वो पड़ती है आपकी मणिपुर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी रिवर है अरेबियन सी में जाकर नहीं गिरती? तो वो है आपकी कावेरी नदी। IR20 एंड रत्ना आर द टू इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ? तो ये है आपकी ऑप्शन डी, पैडी की, खाद्यान्न की। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम ईच अदर बाय? सो जो अंडमान एंड निकोबार हैं वो 10 डिग्री चैनल से क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द वृद्ध गंगा? सो वृद्ध गंगा इंडिया में कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो है आपकी गोदावरी, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्या है? नदी भी कहलाती है आपकी गंगा के बाद। ऑफ द फॉलोइंग द टाउन विच डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन? तो जो आपका स्थान मथुरा है वो नहीं आता आपका नेशनल कैपिटल रीजन में। विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया? सो जो भारत में बिजली बनती है उसका जो मैक्सिमम जो टाइप की बिजली बनती है वो कौन सी होती है? या तो होती है थर्मल, न्यूक्लियर, या फिर सोलर, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो जो मैक्सिमम हमारी होती है बिजली वो क्या होती है?
थर्मल पावर प्लांट में बनती है। बालतोड़ा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, सो बालतोड़ा ग्लेशियर है आपका काराकोरम रेंज में, काराकोरम यानी कि हिमालयन रेंज में। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो जो आपका चिपको मूवमेंट था वो किससे रिलेटेड था, वो था आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर इन द वर्ल्ड अलोंग विद, सो जो इंडिया है जो वर्ल्ड में मैंगनीज ओर में जो क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन सी कंट्री के साथ, वो है ब्राजील और रशिया के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम इन इंडिया एट प्रेजेंट, सो सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम जो निकलता है इंडिया में वो निकलता है ऑफशोर बॉम्बे हाई से, जो कि आपकी अरेबियन सी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित है पड़ती है। और इन इंडिया इरिगेशन ऑफ लैंड इज मैक्सिमम कैरिड आउट बाय, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी कृषि है वो क्या है, मैक्सिमम मॉनसून बेस्ड है। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है वो मैक्सिमम हम वेल्स कुओं से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द टर्म्स ऑफ एरिया, सो एरिया के टर्म में सबसे लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो वो है आपकी लद्दाख लेह जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। विच ऑफ द डैम इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम। द एरिया विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर इज नोन एज, तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो वो है आपका लेह जो कि पड़ता है कश्मीर में। द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी स्टैग इज फाउंड, तो कश्मीरी स्टैग सिर्फ कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके डचीगम। साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। इज द ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, या फिर कंटेन्स कोस्टली टिम्बर ट्रीज, या फिर इज अ गुड पिकनिक स्पॉट, या फिर कंटेन रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप सभी जानते हैं साइलेंट वैली जो कि केरला की है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनमें क्या होता है सबसे ज़्यादा रेयर स्पीशीज ऑफ आपकी जो वनस्पति पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, कंटेन रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जद्दूगोड़ा इज एसोसिएटेड विद द माइनिंग ऑफ, तो जद्दूगोड़ा की जो माइनिंग है वो किससे रिलेट करती है, खदान वो करती है आपकी यूरेनियम से। इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो एरिया के टर्म में जो भारत है वो विश्व में कौन से स्थान पर है, तो वो है 7वें स्थान पर। द ओनली एप ऑफ इंडिया फाउंड इन हिल फॉरेस्ट ऑफ असम एंड नागालैंड, सो भारत का ओनली एप जो असम और नागालैंड में पाया जाता है तो वो है आपका गिबून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांटेशन क्रॉप, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो वो है आपकी शुगर क्रेन, गन्ना। गन्ने की कभी बुआई नहीं की जाती, बीज नहीं बोए जाते कभी गन्ने के। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द नेम गिवन टू, सो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो आपका नाम दिया गया है किसे, वो दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज लार्जेस्ट हिंटरलैंड, सो निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह का सबसे लार्जेस्ट हिंटरलैंड है, तो वो है आपका मुंबई। इफ द कमोडिटीज मैन्युफैक्चर्ड इन सूरत, मतलब कि जो कोई भी आपकी वस्तु सूरत में बनाई गई है और उसे जाकर मुंबई या फिर दिल्ली में बेचा जाए, तो इस तरह की जो आपकी ट्रेडिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो इस तरह की जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसे हम सिर्फ इंटरनल ट्रेडिंग ही बोलते हैं। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी ऑप्शन डी नंदा देवी। इंडिया एक्सपोर्ट मेनली आयरन टू विच कंट्री, सो जो भारत है वो सबसे ज़्यादा आयरन कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन है आपका जापान। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो रीजन है जिसका जो कोई भी असर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता भारत के क्लाइमेट के ऊपर। सो वो है आपका ओशियन करंट्स।